मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पंडाल के बाहर हिंदू संगठनों ने बड़ी तैयारी की है। संगठन के कार्यकर्ता गेट पर हर आने जाने वाले पर एंट्री पर नजर रख रहे हैं। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और शुरू हो चुकी है देश भर में गरबा पंडालों की धूम, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तथाकथित गरबा जिहाद से बचने के लिए हिंदू संगठनों ने गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने भी एक गाइडलाइन जारी की है तमाम गरबा संचालकों के लिए, जिसमें किसी भी गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले जो भी समिति के लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति को बगैर पहचान पत्र सत्यापित किए बिना उन्हें आयोजन स्थल में नहीं जाने देंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा, लगाया जाना जरूरी है तमाम जगहों पर, ताकि अवांछित लोगों का प्रवेश करना जो है वो न कर पाए। साथ ही संदिग्ध, आपत्तिजनक, धारदार हथियार नहीं ले जाया जा सकेगा। इंडिया टीवी के पास वो आदेश की कॉपी भी है और तस्वीरें यहाँ पर ये कलेक्टर के गाइडलाइन की है। तो दूसरी जो स्वघोषित गाइडलाइन जो हिंदू संगठनों ने जो तय की है उसको दिखाते हुए यहाँ पर हिंदू संगठन साफ तौर पर मौजूद है। हाथ में वराह देवता की जो तस्वीरें हैं, ये वराह देवता की तस्वीरें हैं। इसको नमन करने के बाद ही इनके मुताबिक गैर हिंदुओं को अंदर जाना है। और अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये गंगा जल भरा ऐसा यहाँ पर लोटा रखा रहेगा, आम के पत्ते हैं, कलावा से लेकर तमाम चीजें भी है। यानी शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है वो बाद में की है। इन्होंने जो हिंदू पुलिसिंग करते हुए हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपनी गाइडलाइन पहले तय कर दी है। हम बात भी कर लेते हैं। शासन की गाइडलाइन आ गई है, सीसीटीवी भी लगाना है, आधार कार्ड भी चेक करना है। ये तो खैर आप पहले ही बोल रहे थे, दिक्कत क्या है और इस गाइडलाइन को कैसे फॉलो करेंगे? हमारी समिति तो हर साल गाइडलाइन से पहले ही हम लोग फॉलो करना चालू करते हैं। अपने सुरक्षा कारणों से लेकर के सीसीटीवी की यहाँ व्यवस्था हर साल करते हैं, ताकि गरबा जिहाद जैसी बुरी चीजों से हम अपने लोगों को बचा सकें। और उसके लिए हम इस बार पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत पे गेट से लेकर के गरबे की रिंग तक लेकर के गुफा के द्वार से पंडाल तक लेकर के हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे मुस्तैद रहेंगे। ठीक बात है। ताकि ऐसी कोई घटना ना हो पाए जिससे हमारा शर्मसार हो हमारा। ठीक बात। तो उसकी तैयारी हम जोरों से कर रहे हैं। अब भोपाल में जहां गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लग गया है, तो वहीं लखनऊ में ऑपरेशन कलावा चलाया जा रहा है। जी हां, हिंदू संगठनों का कहना है कि इसके जरिए वो महिलाओं का धर्मांतरण होने से बचाना चाहते हैं और इसीलिए ये जो पूरा अभियान है वो चलाया जा रहा है। हम इस समय विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लखनऊ दफ्तर में मौजूद हैं और आज नवरात्र के मौके पर यहाँ पर दुर्गा कलावा बाकायदा जो पूरी टास्क फोर्स है उसका यहाँ पे बाकायदा देखिए निर्माण हुआ है। महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, माँ दुर्गा को याद किया जा रहा है। और जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जबरदस्त तरीके से पूरे प्रदेश में कार्रवाइयां करवाई हैं, उसको देखते हुए आज यहाँ पर टास्क फोर्स का बाकायदा गठन हुआ है। और जिस तरीके से मंत्रोच्चार हो रहा है, जिस तरीके से बहनों के हाथों पे कलावा बांधा गया है, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बाकायदा धर्मांतरण काउंसलिंग सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। गोपाल जी, धर्मांतरण काउंसलिंग सेंटर और महिलाओं के हाथ में कलावा, क्या संदेश है लखनऊ से? देखिए, हमेशा रक्षाबंधन पर हमारी बहनें बांधती थी, लेकिन जिस तरह से हमारे पूरे भारत में लगातार धर्मांतरण लव जिहाद का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पर जितनी लोगों का फोन आया है, उस हिसाब से मेरा मानना है कि पूरे भारत में 2 लाख लोगों का चाहे ईसाईकरण या इस्लामीकरण हो रहा है। ऐसे में बहन बेटियों को बचाने की आवश्यकता है। और ये जो आप धर्मांतरण काउंसलिंग सेंटर देख रहे हैं, इस सेंटर के माध्यम से क्या होगा कि हम लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पर वो पीड़िता आएंगी जिनके साथ 3 साल 4 साल उनके साथ संबंध बनाने के बाद कितनी उनके साथ अन्याय हुआ है वो सब लोग बताएंगे। ये सारी प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी। और आज हमने दुर्गा कलावा टास्क फोर्स का भी गठन किया है। जो दुर्गा कलावा टास्क फोर्स की हमारी बहनें हैं, ये निश्चित रूप से पूरे भारत में जितने हमारे संगठन हैं, जितने हिंदूवादी संगठन हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, सबको ये लगातार अपने स्थिति से अवगत कराएंगी
कि निश्चित रूप से बहनों, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि लव जिहाद एवं धर्मांतरण से कैसे बचें, फेक आईडी से सावधान रहें, अज्ञात लोगों के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, असम के कामरूप में सिंगर जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार हो रहा है। कल उनका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे। जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले बड़े कलाकारों में से एक कलाकार का नाम जुबिन गर्ग हमेशा लिया जाएगा। 19 सितंबर को जुबिन की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हो गई थी। जुबिन की पत्नी ने उनकी मौत की वजहों पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक की वजह से ये जान गई। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा उनकी मौत को लेकर बड़े दुखी हैं। उनके ही आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। फिलहाल नम आंखों से जुबिन को अंतिम विदाई दी जा रही है। कामरूप में उनके चाहने वालों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। जुबिन गर्ग की मौत किसी सदमे से कम नहीं है उनके चाहने वालों के लिए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां खंडवा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हां, यहां कब्रिस्तान से 2 कब्रों को निकालकर छेड़खानी की गई है। इनमें से एक कब्र हाल ही में दफनाई गई महिला की थी, जबकि दूसरी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वीडियो में 2 लोग बिना कपड़ों के कब्र के पास खड़े दिखे। इनमें से एक खंबे पर चढ़कर सीसीटीवी कैमरे पर कफन का कपड़ा डालता दिखा। इससे पहले मई में भी ऐसी ही वारदात सामने आई थी। इसके बाद कब्रिस्तान में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। शहर काजी को आशंका है कि या तो तंत्र क्रिया यहां पर की जा रही है। खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान के अंदर कुछ कब्रों के साथ बेहुरमती की गई थी और वो अक्सर जो थी वो लेडीजों की कब्र थी जो 2 दिन कब्ल ही दफनाई गई थी। उसी तरह का एक मामला आज फिर सामने आया है कि 2 कब्रों के साथ जो है छेड़खानी की गई है। चूंकि पिछली बार की घटना के बाद हम लोग ने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा लिए थे, जो कि इस बार की जो घटना है जो कल रात में हुई है तो वो सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो चुकी है।